डर डर डर। दोस्तों, हर इंसान के अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ से जरूर डरता है, लेकिन डरने के इस चक्कर में वो भूल जाता है कि उसे किस चीज़ से डरना चाहिए और किस चीज़ से नहीं डरना चाहिए। जिससे डरना होता है ना, उसे वो बेफिक्र होकर करता है, और जिससे नहीं डरना होता उस काम से, उस चीज़ से वो जीवन भर डरता रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे डर के बारे में बताऊंगा। अगर इनमें से आपके अंदर कोई भी डर है तो उसे निकाल कर फेंक दीजिए। देखिए, सबसे पहला डर आलोचना का डर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डर है। दुनिया की 90% आबादी अपने पैशन को फॉलो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनके माता पिता क्या कहेंगे, उनके भाई बहन क्या कहेंगे, या फिर उनके हस्बैंड या फिर वाइफ क्या कहेंगे, दोस्तों या फिर उनके बच्चे क्या कहेंगे। आप सोचिए, क्या आपके अंदर ये डर है? दोस्तों, अमिताभ बच्चन जब अपना पहला इंटरव्यू देने के लिए गए थे, उन्हें लंबा और उनकी आवाज़ का मजाक उड़ाया गया और कहा गया, तुम जैसा व्यक्ति कभी एक्टर नहीं बन सकता। यदि आपके भी अंदर ये डर है ना, तो उस डर को आज ही निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि इन सभी के अंदर ये डर होता ना, तो आज भी ये महान नहीं होते। दोस्तों, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दूसरा पॉइंट है किसी के प्यार के खो जाने का डर। दोस्तों, ये डर दिखता नहीं है, लेकिन सबके अंदर होता है। हर व्यक्ति सोचता है, यदि मेरा पति या फिर मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा क्या होगा? यदि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा क्या होगा? मेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर चलेगी तो मेरा क्या होगा? दोस्तों, हर इंसान यही सोचता है, किसी के छोड़ जाने के कारण उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। कई बच्चे तो बहुत ही कम उम्र में प्यार और मोहब्बत में पड़ जाते हैं और फिर जीवन में कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाते, क्योंकि वो डरते हैं उस फैसले के कारण सामने वाला इंसान कहीं उसे छोड़ ना दे। किसी भी इंसान के अंदर ये डर किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। इस बात को आप पॉजिटिव एग्जाम से समझिए। विराट कोहली सिर्फ 17 साल के थे जब एक रात को 3 बजे के करीब अपने पिता को अंतिम सांसें लेते हुए देखा। अगले दिन उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था। उन्होंने पहले वो मैच खेला, उसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि विराट कोहली को पता था कि उनके पिता का सपना क्या है। उन्होंने इस डर को खत्म कर दिया और अपने पिता का सपना पूरा किया। दोस्तों, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट है और नंबर 3, गरीबी का डर। जब भी आप किसी इंसान को नया धंधा खोलने के लिए कहोगे ना, नई स्किल सीखने के लिए कहोगे, या फिर किताबें खरीदने के लिए कहोगे, या फिर नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए बोलोगे, तो वो पहले अपनी गरीबी के बारे में बताएगा और उसके बाद कहेगा, यदि मैं इसमें फेल हो गया तो मेरा क्या होगा? लेकिन जरा सोचकर देखिए, यदि यही डर धीरूभाई अंबानी के अंदर होता तो वो कभी सफल हो पाते? उनका परिवार 7 लोगों का था। आर्थिक परिस्थिति ठीक न होने के कारण वो यमन चले गए और वहां जाकर 300 रुपए की नौकरी की। लेकिन आज रिलायंस का नाम पूरी दुनिया जानती है दोस्तों। इसलिए आप डरिए मत कि आप गरीब हो। आप सोचिए कि उस गरीबी से बाहर कैसे निकला जाए और हम उस गरीबी से बाहर कैसे निकल सकते हैं। दोस्तों, इंसान गरीब पैदा नहीं होता, वो अपनी सोच के कारण गरीब होता जाता है। चौथा पॉइंट है वृद्धावस्था या फिर मरने का डर। कई लोगों को आप 30 से 35 साल की उम्र में ये कहते हुए सुना होगा कि अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब हमसे क्या होगा। यदि नेल्सन मंडेला ऐसा सोच रखते तो सोचिए दक्षिण अफ्रीका का भविष्य क्या होता। जब नेल्सन मंडेला 46 साल की उम्र के थे तो उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। 27 साल वो जेल में रहे, लेकिन 74 साल की उम्र में वो जेल से बाहर निकले और दक्षिण अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बन गए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास को बदल डाला। यदि वो ऐसी सोच रखते तो कभी सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, नंबर 5 और आखिरी पॉइंट ये है कि बीमारी का डर। दोस्तों, कई लोग जन्म से ही दिव्यांग होते हैं और कई लोग परिस्थितियों के कारण बाद में दिव्यांग बन जाते हैं। कई लोग डरते हैं कि हमें कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है या फिर हो जाएगी। इसी बात का आधार बनाकर कई लोग अपना धंधा चला रहे हैं और धंधा चलाते चलाते वो अपनी पॉलिसी भी बेच रहे हैं, दवाइयाँ बेच रहे हैं। आपको बीमारी के नाम से डराते हैं, धमकाते हैं। मुझे मरने से डर नहीं लगता और ना ही मुझे मरने की जल्दी है, लेकिन मरने से पहले बहुत कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। ये कहना था महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स का। वो बचपन में बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब 18 साल के हुए तो उन्हें दैनिक कार्यों को करने में दिक्कत होने लगी। एक दिन वो बेहोशी के कारण गिर पड़े और जब उठे तो उनके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया।
डॉक्टर ने कहा ये अब ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। धीरे धीरे करके उनका पूरा शरीर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन उनके पास दिमाग था जो हमेशा चलता ही रहा। दोस्तों, यही वो महान वैज्ञानिक हैं जो कि ब्लैक होल थ्योरी को पूरी दुनिया के सामने लाए। दोस्तों, आप आज ही बैठिए और ढूंढिए इन 5 डरों में से कौन सा डर आपके अंदर है। अगर इन 5 डरों में से कोई भी डर आपके अंदर है तो उस डर को निकाल कर फेंक दीजिए, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता जिंदगी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सीखने को कुछ ना कुछ जरूर मिला होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।